हेलो एवरीवन, दिस इज फातिमा मेहंदी आर्टिस्ट। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट। जब कभी भी हम मेहंदी की फील्ड में काम करते हैं तो हमारे दिल में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे ऑर्डर्स लेनी है, क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में आती रहती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट। मैं सिर्फ मेहंदी आर्टिस्ट की नहीं बात कर रही हूँ, तो आप कैसे प्रोफेशनली वर्क कर सकते हैं, कैसे इस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, खुद एक अपना एकेडमी क्लासेस ओपन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूल नंबर 1 जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड हेल्प करेगा, इन्हांस करेगा, वो है लर्निंग। आपको सबसे पहले खुद को मेहंदी सीखना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अलग बड़े बड़े आर्टिस्ट के पास जाके सीख सकते हो। आपके एरिया में जो सिखाने वाला है, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस लेता है, उनके थ्रू आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ये सबसे पहली चीज है जब आप इस फील्ड में आते हो, क्योंकि लर्निंग इज द बिगेस्ट थिंग। आपको नई नई चीजें सीखनी चाहिए, अपडेट होना चाहिए, कैसे कोन को पकड़ा जाता है, कैसे होल्ड करना है, बेसिक्स यू शुड नो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस मेहंदी की फील्ड में जब आप सीखोगे, कहीं जाके लर्न करोगे, तो आपको ये सारी चीजें समझ आएगी। तो सबसे पहला पार्ट है लर्निंग। फर्स्ट यू हैव टू लर्न द मेहंदी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। Okay, now next what you have to do it, you should know how to make the cones. आप जब भी कभी मार्केट की मेहंदी से कोन से मेहंदी लगाते हो तो मेहंदी आप बड़ी बड़ी आती हैं, कभी स्टेन प्रॉब्लम आता है, या फिर आप उतना फिनिशिंग के साथ काम नहीं कर सकते। तो सबसे जो नंबर 2 पे आता है वो है कोन मेकिंग। कोन कैसे बनते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। इसकी वीडियो भी मैंने YouTube पे डाल रखी है कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन कोन मेकिंग बिजनेस, और आप कैसे खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऑर्गेनिक कोन्स बना सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन आपको आपके कोन कैसे बनाना है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि जब हम मार्केट कोन से काम करते हैं तो थोड़ा थिक काम आता है और हमें फिनिशिंग नहीं मिलता है। जब हम खुद के ऑर्गेनिक कोन बनाते हैं तो ऑर्गेनिक कोन में हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, हमें बारीक टिप मिलती है, हमारा फिनिशिंग आता है, हम प्रेशर पॉइंट्स पे कैसे काम करना है वो हमें पता चलता है। यू शुड नो दैट। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Now the next point, what you have to do it, you have to convert yourself to be professional in a basic level. जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, जिसमें भी आप बेसिक अगर आपको आ रहा है तो आपको बेसिक को भी इतना परफेक्ट करना है कि आपको एडवांस चीजें जैसे कि फिगर्स है या ब्राइडल डिजाइन है या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या इंट्रिकेट डिजाइन है वो आपको इजी लगे और उसमें आपका फिनिशिंग अच्छा दिखे। तो आपको बेसिक में भी बहुत अच्छा काम करना है, प्रोफेशनल चीजों को सीखना है और अपने काम को परफेक्शन के साथ निकालना है। इसमें एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मेहंदी की प्रैक्टिस करना है, इसीलिए बार बार चीजों को निकालते हैं, फिर भी परफेक्शन नहीं आता। तो मैं यहाँ पे छोटी सी टिप देना चाहूंगी। आपको अगर परफेक्शन चाहिए मेहंदी में तो आप एक ही बार 2 बार काम करो, लेकिन जो भी काम कर रहे हो उसको देख के, ध्यान लगा के, समझ के बनाओ। ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से आपका आर्टिस्ट निकाल रहा है, किस तरीके से हमें निकालना है। तो ये चीजों से आपका टाइम भी बचेगा और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बेसिक चीजों पे बहुत ध्यान देना है, परफेक्शन के साथ चीजों को बनाना है। माइनर चीजें होती है, प्रेशर कैसे देना है, कोन को कहाँ पे उठाना है, कहाँ पे टच करना है, लाइन के कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीजों को आपको क्या करनी है, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यू शुड नो हाउ टू मेक द फिगर्स। फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिगर्स सीखने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मेरे इंस्टाग्राम की। बहुत कम ही प्राइस में मास्टर क्लासेस होता है, बट आपको फिगर्स बड़ी डिटेल में पता होने चाहिए कि कैसे बनते हैं।
इम्पॉर्टेंट है फेसेस बनाना, फ्रंट फेस, साइड फेस, 3-4 टाइप के फेसेस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, हैंड्स एंड लेग्स की मूवमेंट किस तरीके से होती है, ठीक है, ये सारी एडवांस कॉन्सेप्ट है। ब्राइडल सेटअप कैसा होगा, आप कितने मल्टीपल फिगर्स को अपने हाथ पे बिठा सकते हो, ठीक है, उसका लेंथ क्या होना चाहिए, किस लेंथ में आपको काम करना है, मिनिएचर फिगर्स क्या होते हैं, यू शुड लर्न द मिनिएचर फिगर्स। लेट्स सपोज कि एक कान्हा जी है और 5 से 6 गोपियां, आप कैसे एक छोटे से हाथ पे सेट करोगे, ये सारी मिनिएचर फिगर्स में आता है। जैसे कि ब्राइड रुकी है और 5-6 ब्राइडमेड्स आ रहे हैं उनके साथ, तो वो एंट्री आप कैसे बना सकते हो, तो ये सारी मिनिएचर फिगर्स है। जब आप बेसिक में अच्छे हो जाओगे, जब आप एडवांस में अच्छे हो जाओगे, आप फिगर्स में अच्छे हो जाओगे, तो आपको मिनिएचर भी सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल मार्केट में कोई बड़े बड़े फिगर्स नहीं लगवाता, सबको छोटा काम चाहिए, नाजुक काम चाहिए, इंट्रिकेट चाहिए, राइट। इसके लिए आपको बेसिक्स के बाद, एडवांस के बाद आपको मिनिएचर भी सीखना आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब हमने बात कर ली लर्निंग की, आपको बेसिक्स आना चाहिए, आपको कोन मेकिंग आना चाहिए, आपको एडवांस आना चाहिए और आपको मिनिएचर भी आना चाहिए। कुछ लोगों को फ्लोरल काम बहुत अच्छा लगता है, तो यू शुड नो फ्लोरल ऑल्सो, कि किस तरीके से रियल फ्लावर बंचिंग होती है, किस तरीके से ब्राइडल में फ्लोरल सेटअप किया जाता है ना, रियल रोजेस कैसे बनेंगे, बड़े बड़े हिबिस्कस एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स यू शुड लर्न, बिकॉज ऐसे नहीं होता है कि सारे आर्टिस्ट फिगर ही लगवाएंगे, या फिर क्लाइंट्स आपके कुछ ऐसे भी आपको ब्राइड्स मिलेगी जो आपको बोलेगी कि मैं फ्लोरल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो आपको फ्लोरल की चीज़ें भी आनी चाहिए। तो ये बता दिया मैंने लर्निंग, आपको क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है, सीखनी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट किस तरीके से काम करता है। वंस यू लर्न एवरीथिंग, यू शुड नो हाउ टू हैंडल सोशल मीडिया, हाउ टू हैंडल योर क्लाइंट, हाउ टू हैंडल योर अकाउंट्स, हाउ टू टेक द ऑर्डर्स, आपको ऑर्डर्स कैसे लेने हैं वो आपको आना चाहिए। उसी के साथ साथ आप कहाँ से ऑर्डर्स जनरेट करोगे, साथ ही साथ जब आप ऑर्डर्स पे जाते हो तो ऑर्डर पे जाते वक्त कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए, हाउ टू ड्रेस योर सेल्फ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स टॉक ऑन दीज पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे कि जब आप एक सब कुछ चीज़ें सीख जाते हो तो कहाँ से ऑर्डर्स लें। एक बिगिनर आर्टिस्ट को सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ टू टेक द ऑर्डर्स एंड वेयर टू टेक द ऑर्डर्स, हमको ऑर्डर्स कैसे लेने हैं और कहाँ से ऑर्डर्स हमें मिलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों, जब कभी भी आप बिगिनर आर्टिस्ट होते हो तो सबसे पहले आपको आपके एरिया के लोगों को कनेक्ट करना है। आप उनके लिए फ्री में मेहंदी लगा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि आप मुझे मेंशन कीजिए, या आप मुझे स्टोरी पे लगाइए मेरी मेहंदी, स्टेटस पे लगाइए। इसी तरीके से धीरे धीरे आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। इसी के साथ एक और टिप्स देना चाहूँगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजू बाजू में आपके यहाँ पे पार्लर वाले होंगे, मेकअप आर्टिस्ट होंगे, है ना, हेयर आर्टिस्ट होंगे, आप इनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। जब आप इनके साथ भी कोऑर्डिनेट करोगे, आप उनको परसेंटेज वाइज भी शुरुआत में आप ये भी करके स्टार्टअप कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको प्राइजेस आपके फिक्स करने हैं कि कितने आप अमाउंट लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपनी पब्लिसिटी कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो, इंस्टाग्राम पे चला सकते हो, आजकल तो व्हाट्सएप पे भी हम एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, तो आप इनके थ्रू भी अपनी पब्लिसिटी को कर सकते हो। ये बहुत ईजी तरीका है और आप बहुत जल्दी अलग अलग लोगों तक कनेक्ट होते हो एंड आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जब कभी आपको ऑर्डर्स मिलती हैं तो किस तरीके से क्लाइंट से डील करना है। रूल नंबर 1, अगर आपकी ब्राइड है या आप किसी क्लाइंट के घर जा रहे हो तो आपको एज अ ऑर्डर कंफर्मेशन एडवांस लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन कंपलसरी पहले ही आपको करना है। जो भी डिज़ाइन आप लगवाने वाले हो यू शुड नो, और आपकी क्लाइंट को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। रूल नंबर 3, जब आप ऑर्डर पे जाते हो तो किसी एक आर्टिस्ट को आपको साथ लेके जाना है। 4, फॉर्मल कपड़े पहनना है, क्योंकि फॉर्मली दिखना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3, थोड़ा सा परफ्यूम का अगर आप यूज़ करो तो और अच्छा है।
लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेमेंट रिगार्डिंग। जब भी आप चाहते हो तो आपको पेमेंट कंप्लीट, आपकी मेहंदी होने के बाद आपका पेमेंट कंफर्मेशन एंड कंप्लीट करके आपको बाइक ऑनलाइन और कैश आपको लेना है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट कि आपके को आर्टिस्ट को भी आपको पेमेंट परफेक्टली करना है, जितना भी आपने पार्टनरशिप में या फिर आपने परसेंटेज वाइज डिसाइड किया है वो सेफली ट्रैवल करना है, अगर ऑर्डर आपका वन प्लेस से अनदर प्लेस है तो। एंड वंस यू आर ऑन द ब्राइडल्स हाउस, लाइक आप किसी ब्राइड के या किसी क्लाइंट के घर पे हो, तो ट्राई करना कि अपना खुद का स्नैक्स आप लेके जाओ, साथ में पानी की बॉटल, कुछ एक्स्ट्रा कोन्स एंड पेस्ट। अगर इनकेस कोई एक क्लाइंट आपका बढ़ जाता है तो यू हैव कोन्स एक्स्ट्रा, राइट? सो इफ यू हैव द एक्स्ट्रा कोन्स आप काम कर सकते हो। तो ये चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और इसी तरीके से आप डेफिनेटली प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनोगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने, अगर जिन बच्चों को कोन मेकिंग नहीं आता है तो मैंने इसके पहली वाली वीडियो में हाउ टू मेक कोन्स मिक्सोलॉजी बताई है, तो आप खुद अपना बिजनेस